बुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्री चरण में मेरा प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ का श्री चरण में मेरा प्रणाम। प्रधान आचार्य देव श्री श्री बड़दा का श्री चरण में मेरा प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा का श्री चरण में मेरा प्रणाम। पूजनीय बाबा का श्री चरण में मेरा प्रणाम। ठाकुर परिवार का सबको श्री चरण में मेरा प्रणाम। उपस्थित ऋतिक देवता, कर्ण बिंदगण, माँ, भाई बहन सबको मेरा यथायोग्य जय गुरु एवं प्रणाम। आज भाद्र परिक्रमा का द्वितीय दिन है, सेकेंड डे ऑफ भाद्र परिक्रमा। सर्वप्रथम शुद्ध महाराज ने हमको बोला है लव का बारे में बोलने के लिए, बट सर्वप्रथम मेरा ऐसा लगता है कि आज एक महापवित्र महीना है जिसमें परम दयाल इस धराधरा में आए थे। उनका बारे में दो चार शब्द बोल के फिर जरूर मैं उनका दया का कहानी, उनका प्रेम का कहानी मैं पेश करूंगा। बेसिक जो है ठाकुर जी सबको मालूम है, 1888 14 सितंबर जो कि 30 भाद्र फ्राइडे शुक्ल ताल नवमी तिथि में उन्होंने इस धराधाम में आए थे। उनका आने का पहले काफी ऋषि मुनि उनका माँ को बोले थे, ये एक पुण्य मान शक्तिशाली पुरुष आपका घर में आ रहा है जिसका मेन माध्यम ही होगा प्रेम, और हमको आज उसका बारे में कुछ बोलने के लिए बोला है। प्रेम ही ठाकुर जी का मेन अस्त्र था। प्रेम का बात बोलेगा तो उनका जो लीला है, एक दिन ठाकुर जी अपना क्लास में बैठा था, अपना क्लास में बैठते बैठते सबका साथ पढ़ रहा है, लेकिन ठाकुर जी थोड़ा बेचैन देखा गया है। क्लास से तुरंत जल्दी निकालने की कोशिश कर रहा था। तो सब लोग देखा है, फिर भी ठाकुर जी क्लास से द्रुत गति से बहुत फास्ट मूवमेंट शुरू किया। क्लास से निकाल के जाते जाते उस समय बहुत बारिश हो रहा था, आकाश में लाइटनिंग भी हो रहा था। उस समय ठाकुर जी बहुत दूर जाते जाते इतना बारिश हुआ था और अंधेर भी था, लाइट भी ऑलमोस्ट डिमिनिश हो गया था। तो जाते जाते बहुत दूर में देखा है कोई बुला रहा है, अल्लाह 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 बोल के बोल रहा था। और ठाकुर जी देखा है जो उन्होंने पानी में डूब के मरने का परिस्थिति में थे, एक बूढ़ा। और ठाकुर जी जाके बोलते हैं ये हम आ गए हैं, डर नहीं है। और वृद्धों को अपना हाथ से खींच के उठाते हैं, उठा के उनका घर में पहुंचा देते हैं। फिर उन्होंने जब बोला है कि मेरे को जो नया जीवन प्राप्ति हुआ क्योंकि पानी के डूब के मर रहा था, ठाकुर जी अपना क्लास से कैसे बेचैन होके भाग के उनको आके ऐसा बचाया। तो उन्होंने पूछा था आप कौन हैं? ठाकुर जी बोला हम एक साधारण ये है। तो उन्होंने बोला था आप ही मेरा अल्लाह है। यही है परम दयाल। बाद में ठाकुर जी कोई जगह में ऐसे बोले थे, जे साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच मी बिकॉज आई एम साउंड। इसका अर्थ क्या है? हम लोग सदाचार करते हैं, लेकिन अनुराग के साथ करना है। योर साउंड शुड कॉल रीच मी। दैट मीन हम लोग को शायद कभी कभी कोई जगह कमी हो जाता है। हम लोग सब कुछ करते हैं, कभी कभी मैकेनिकली करते हैं, कभी कभी आर्टिफिशियली करते हैं, जैसा भी करते हैं। लेकिन अभी समय आ गया है विथ अनुराग, विथ निष्ठा। निष्ठा मतलब निश्चय से लेके था, माने विथ लव हमको उनको प्रेम करना है, उनको नाम करना है। दादा ने लव का बारे में बोला है, तो लव ठाकुर जी का अगर समझना है, बिकॉज इट्स ए वास्ट इंडस्ट्री, हमको समझने का बाहर में है। जब सब कुछ समाप्त होता है तब ठाकुर जी का, जैसे विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहीं ठाकुर जी का भाव शुरू होता है। ठाकुर जी का जो ये है विस्तार है वहीं पे शुरू होता है। इसलिए उनको समझना। मुझे बाबा एक दिन कलकत्ता में बोल रहा था, मैं खुद सामने था, उन्होंने एक आदमी को बोल रहा था, ये हम लोग का एक लेवल रहता है,
हम यहाँ तक समझ सकते हैं, वहां तक समझ सकता है, लेकिन ठाकुर जी का जो सर्किल है उससे भी बाहर है, इसलिए वहां तक हमको पहुंचना है। तो कैसे पूछेगा? ये जो ठाकुर जी का नाम जजन जन इष्ट विधि, नाम ध्यान का बिना हम लोग समझ में नहीं आएगा। लेट अस कीप इट वेरी माइंड, टेक इट वेरी सीरियसली। जो हम लोग जितना सब कुछ करें, सत्संग करें, आलोचना करें, सब कुछ करें, लेकिन इंडिविजुअल जो साधना है वो आज से और थोड़ा करने पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। मैं कभी नहीं बोल सकता मेरा हो गया है। इसीलिए हर समय में, जैसे देवघर में हम लोग कभी भी जाते हैं, आचार्य के सामने भी जाते हैं, एक आनंद होता है, एक अच्छा फीलिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इट इज इतना लाइव चीज है और इसका कोई एंड नहीं होता है। तो ठाकुर जी का प्रेम, ठाकुर जी का साधना भी कभी एंड नहीं होगा। इनको हमको और आज जैसा जितना नामदान किया है, जितना ठाकुर जी का बात सुना है, कल और थोड़ा सुन के जाना पड़ेगा। यही होता है साधना। बाकी ठाकुर जी का दया का अगर कुछ बात मेरा व्यक्तिगत जीवन में हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आचार्य देव के एक दिन मैं पूछा था जाके। हम तो कुछ समझते नहीं कुछ, ठाकुर जी दीक्षा तो लिया है लेकिन तो समझ में नहीं आता। तो उनको फिलहाल ऑफिस में जब दादा, हम उस समय बहुत छोटे थे, दादा भी उस समय बहुत ये थे, तो हम पूछा था आगे ठाकुर जी का बात कैसे करेगा। तो उन्होंने हमको आदेश किया था कि आप अभी कैसे है और पहले कैसा था, और ठाकुर जी का जो दया का कहानी तुम्हारा जीवन में आया है उसको पल पल से बताना है। तो मैं कोशिश करता हूँ उनको दया का बात करना है। उनका दया तो है ही, लेकिन उनको दया जो मेरे जो प्राप्ति हुआ है, शायद सबको ऐसे ही प्राप्ति हुआ होगा, तो वही चीज हम शेयर करना चाहते हैं। जैसे हमारे परिवार में मेरा जो बड़ा भाई है, रवि दे उनका नाम है, श्री रवि दे। जब बचपन में थे, उनका उम्र शायद 3-4 साल का समय में खेलते खेलते एक कुआं में कूद पड़े। हम लोग कोकराझार में रहते थे, और मेरा बड़ा भाई जो थे उन्होंने गिरने के बाद में डर से माँ को बोला नहीं था, क्योंकि माँ ने डर देगा। फिर जब देखा है बहुत सीरियस हो गया, तो आसपास का जब आदमी को पता चला तो माँ को बोला, माँ तो बहुत डर गया है, क्या करेगा क्या करेगा। तो मेरे पिताजी, हम लोग का बिजनेस था कोकराझार में, तो पिताजी को बुलाया। पिताजी आके किसी को सहायता के लेके एक बहुत बड़ा बम्बू लेके, बांस लेके अंदर में लगाया। फिर देखा है बहुत पानी है, करीब 12-15 फुट पानी थे। उसमें देखा है रविदास, जो अभी हमारा बड़ा भाई ठाकुर जी का ऋतिक है, उन्होंने पानी में फ्लोटिंग हो रहा है। तो सब लोग उनको कूद कूद के लेके आया है। हम लोग को तो पता नहीं चला क्या हुआ, मेरा रवि भी बहुत छोटा था, खाली यही बोला जी नीचे से मेरे को कोई सपोर्ट देके रक्षा कर रहा था, क्योंकि 12 फुट पानी में 3 साल बच्चा, 4 साल नहीं रह सकता है। तो जो भी है, उसका बाद में मेरा पिताजी जब ठाकुर जी का पास जाते हैं, पिताजी बोलते हैं ठाकुर जी के, रविदा का छोटा खोका बोलता है, आपको छोटा बच्चा कैसे है? तो पिताजी सारे घटना बोलते हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं आपको परम पिता दया से उन्होंने ये हो गया। तो उनका दया का कहानी, हम जो प्रेम जो है, जे हम क्या करें वो तो पता नहीं, लेकिन उनका प्रेम अढ़ेल है। उनका प्रेम हम हिसाब नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमको अभी करना है। और इस तरह एक दिन हम दीक्षा देने गया था एक परिवार में, जो असम के बायाहाटा चारियारी बोल की जगह है। मैं उस समय रेलवे में काम करते थे, वहां से बायाहाटा चारियारी में उस समय बहुत ही क्या डर फूक नहीं था, अभी जैसे सोचता हूँ कहाँ जाऊँ क्या जाऊँ। लेकिन उस समय मैं गाड़ी लेके रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक अकेला अकेला जाके गाँव गाँव में दीक्षा देते थे। गाँव गाँव में, शायद मैं बोल रहा हूँ 2092-93 का बात कर रहा हूँ। एक गांव में ऐसा मैं गया है, मोनू बोल के मेरा फ्रेंड था, गुरु भाई, वो जाने के बाद में गांव वाला से बात करके दीक्षा देते थे, क्योंकि हमको दीक्षा माने हमको करना है, ये मेरा मैंने ऑफिस का काम के साथ में सैटरडे संडे छुट्टी था, वहां जाते थे, जो भी है। तो एक घर में दीक्षा दिया है, उनके साथ एक माँ था, मेरा अभी भी याद है, एक बेटी था और एक बेटा था। बेटी शायद 2 बेटी था, शायद शायद मेरा बहुत पुराना घटना है। तो बेटा को जब दीक्षा दिया, सबको दीक्षा दिया, दीक्षा देने के बाद में मैं पूछा हूँ जो आप लोग सब ठीक ठीक करके समझा है कि नहीं, कहन समझे, और जो फिर रिव्यू करते हैं जो क्या क्या बोला नहीं बोला, जैसे दीक्षा का टाइम में जो ठाकुर जी का आदेश है जो बोलना है, बोलने के बाद में माँ ने बोला है आपको एक बात बोलने बोली है, और जो बेटा है ये सुन नहीं पाता है, बोल पाता है लेकिन सुन नहीं पाता है।
तो आपने जो दीक्षा दिया इन्होंने तो सुना नहीं है, तो इसको क्या करेगा? तो मैं तो सरप्राइज हो गया, क्या बोला आपने, पहले बोलना चाहिए था तो मैं उसको अलग करके लिख के समझा के देता था। बोले ठीक है, आप एक बार लिख के दे दीजिए, वही करेगा। तो मैं फिर उसको बेटे को पूछा है कि भाई आपने ठाकुर जी का नाम सुना है? सुनने के बाद में उन्होंने ठाकुर जी का पवित्र नाम जो है हमको सुनाया। वो बात जब सुना, वो माँ हाउ हाउ करके रोना शुरू कर दिया। तो मैं दोनों तरफ देख रहा हूँ जी, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। फिर माँ ने बोला है जी, आज पहली बार ऐसा उन्होंने शब्द सुना है, बचपन से इन्होंने कान में सुनता नहीं था, आज आप क्या कर दिए दादा। तो मेरा भी उस समय में सारे शरीर एकदम लोम जो है खड़ा हो गया कि क्या हो रहा है। फिर समझा है ठाकुर जी का दया, यही होता है परम दया। और एक घटना उसी गांव के बोल रहा हूँ। एक दिन मैं दीक्षा दे रहा था, दीक्षा का टाइम में काफी क्या होता था, गांव का भी दीक्षा का कोई टाइम होता है, उन लोग को टाइम संडे जाने पड़ता है, मॉर्निंग में जाना पड़ता है। जब सुबह सुबह गया है तो घर का जो माँ लोग था, उनके पिताजी लोग काम में चला जाता है, जो भी है, ऐसा करके 25-26 आदमी, कुछ माँ था, कुछ दादा लोग भी था, दीक्षा शुरू किया, दीक्षा देने बैठा है। दीक्षा जब एंड में आया है तब देखा है एक माँ ने, एक दादा ने बाहर से खिड़की में बहुत जोर से एक चाकू लेके, नाइफ लेके डोर में धक्का ये कर रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ बहुत जोर से चिल्ला रहा है, कुछ हमको गाली भी दे रहा था, कौन है क्या ऐसा। तो मैं उस समय दीक्षा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो उन लोग घर का आने में हम लोग बहुत डर गया था। मैं भी थोड़ा डरा इनिशियली, फिर सोचा नहीं डरने से नहीं होगा। फिर फर्स्ट मैं पहले ठाकुर जी का जो पंजा था वो मेरा चेस्ट में रख दिया है, क्योंकि ठीक है हमको कुछ करे, कुछ भी करे, ठाकुर जी पंजा छीन के लेके जाए, बहुत ऐसा डर से मैं पहले दीक्षा कंप्लीट हो गया था, रख दिया है। रखने का बाद में वो आदमी जो खिड़की से मेरे को पकड़ नहीं पाया, तो सब लोग का अंदर में डोर खुल के मेरे का अंदर में आ जाता है, आके मेरे को कुछ बोलने का जाएगा। फिर जब घुमा है, घूम के चक्र फोटो देखा है, चक्र फोटो जब उन्होंने देखा है, देखते देखते मैं खुद देखा सीन अभी भी है, एक बिल्ली जैसा देख के एकदम बिस्तर में सो जाता है प्यार से, उन्होंने एकदम उसमें माथा लट के सो गया है चक्र फोटो देख के। उनका आवाज अलग हो गया है। दादा हम एसामिस में बोला है जे मोर मोर, एसामिस में मैं समझता हूँ যে আমার ভুল হয়ে গেছে, आपने इतना अच्छा काम कर रहा है, मेरा मालूम नहीं था, हम आपसे क्षमा प्रार्थते हैं। फिर चक्रवर्ती को प्रणाम करते हैं, फिर ठाकुर जी का बात होता है, दीक्षा होता है। तो मैं क्या बोलूं इस प्रेम का कार्य भाई में, मैंने जब बोलता हूँ मेरा आंखों से पानी आ जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल, जीवंत ईश्वर का दर्शन इस तरह इसी तरह हुआ है, मेरा जीवन में हुआ है, शायद सबके जीवन में ऐसा हुआ है। इसीलिए चलिए बहुत सुंदर ढंग से ठाकुर जी का काम करके चलिए, बहुत सुंदर ढंग से, मैंने घर में एक स्वर्ग जैसा परिस्थिति बनाने की कोशिश कीजिए, आप आपको काम कीजिए, आपका साथ कोई साथ दे ना दे, आप आपके हिसाब से ठाकुर जी को प्रेम कीजिए, सबको ठाकुर जी का बात कीजिए और सबको सुनाइए। ठाकुर जी कितना बेचैन है कि बैठा रहता है 24 घंटा हम लोग के लिए, हम लोग अच्छा रहे, सुस्त रहे। कितना आदमी का कितना घटना घट रहा है आपको सबको मालूम है। तो जैसा आज भी मेरा आज सत्संग आने का पहले एक भाई का कोरोना पॉजिटिव हुआ है, उन्होंने लास्ट 10 डे से सो नहीं पा रहा था डर से। सत्संगी है, गुरु भाई है, कोरोना पॉजिटिव है, उड़ीसा में रहता है, अभी जस्ट वीडियो में आया था, ठाकुर जी का 2 बार बोला है। तो पूजनीय बाबा जी ने आज से 5-6 दिन पहले जामनगर में, क्योंकि हम लोग को ट्रांसफर होने का बात चल रहा है, तो जामनगर में जो एक जमीन लिया था उनका आदेश से, आचार्यों की इच्छा से 3 बीघा जमीन लिया है, बाउंड्री वाल हो गया, बोरिंग हो गया। अभी वो घर का काम शुरू करने के लिए बोला है, जो रिमेनिंग काम जो है उसको कंप्लीट करके जाने की इच्छा प्रकाश किया है। तो हम लोग भी उनका आदेश मिलने के बाद में सब लोग एक साथ में हो गया, बैठ के बात करके काम शुरू कर दिया है। तो उनका नाम है सेनापति भाई, जस्ट आपसे मिलने का 10 मिनट पहले उन्होंने आया था। उन्होंने बोला जब से पूजनीय बाबा जी का ये आदेश आया है, आज से 4 दिन का पहले, हमको नींद नहीं आ रहा था रात में, ये कैसा जियो, मेरा हो सकता है कोरोना अटैक हो गया। मैं खाली भारी टेम्परेचर चेक कर रहा था, लेकिन जब से ये पूजनीय बाबा जी का मैसेज मिला है, हम लोग सबको उनको ऑनलाइन में बुलाया था, बात किया है, उन्होंने जामनगर में था,
उन्होंने बोला मेरा नींद आना शुरू हो गया और मेरा नेशा खाली हुआ है अभी कैसे ठाकुर जी के बात सबको पहुंचाओ, कैसे जामनगर में जो काम हो रही है बात पहुंचाओ। और उनको कोरोना अभी भी तो पॉजिटिव है, लेकिन अभी नींद आ रहा है, मन में ऐसा कॉन्फिडेंस है जो मेरा कुछ नहीं होगा। फोन अभी जस्ट वीडियो में आके भी बोल के गया, अभी हम ठाकुर जी के लेके बिजी हो गया, मेरे को काम मिला है जामनगर का काम, मेरा डर नहीं है। यही होता है ईश्वर, यही होता है प्रेम, यही होता है जीवन। तो मैंने क्या बोलते हैं, हम कुछ बोल बोल के हम खत्म नहीं कर, मैंने मैं समझा नहीं पा रहा, मेरा जो अनुभूति हो रहा है दादा, ठाकुर जी का लीला शुरू हो, पहले हुआ है, हो रहा है, अभी भी चलते रहेगा। हमको नेक्स्ट जनरेशन भी चलते रहेगा। लेकिन ठाकुर जी एक जगह में ये भी बोला है, चाहे तुमने इस जीवन का सब कुछ दिया है, सर्वस्व दे के मेरे को प्रेम किया, सब कुछ किया है, मेरा जमी सब कुछ दे के, लेकिन अगर तुम्हारा थर्ड जनरेशन, सेकंड भी नहीं बोला है, थर्ड जनरेशन अगर मेरे को नहीं दिया है तो मैं सोचूंगा तुमने मेरे को ठगाया। यही होता है उनका एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस। ये एक्सपेक्टेशन जो है बहुत बड़ा बात है। ये एक्सपेक्टेशन कितना बड़ा हो सकता है, कितना हम लोग को कितना प्रेम करते हैं। दादा मेरे को प्रेम का लिए बोला है, ठाकुर जी का प्रेम का इच्छा कितना दूर है, क्योंकि उनका मालूम है कि हम लोग तो ठाकुर जी का पाया है, ठाकुर जी का काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरा नेक्स्ट जनरेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, उसका अगले वाला जनरेशन हम लोग करके जाएगा कि नहीं जाएगा वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो ठाकुर जी बोला है हमको तो उन्हें ठुका देगा, क्योंकि उनको मालूम है उनका बिना हम लोग बच नहीं सकता है। ये कोरोना कोरोना से भयानक चीज भी आते रहेगा, बच हम लोग को कोई बचा नहीं पाएगा। ठाकुर जी बोला भी था ऐसा एक दिन आएगा रोड में सब लोग मरा रहेगा, हम लोग उसके ऊपर में चलने के लिए दिक्कत रहेगा, डेड बॉडी रास्ते पड़ा है, ऐसा दिन आएगा, हम लोग देख रहा है। और कोई पूछा भी था जो ठाकुर जी उस समय हम लोग कैसे बचेगा, ठाकुर जी बोला जो नाम का जो स्टैंप है वो देख के हम सबको रक्षा करेगा, इसलिए नाम करना है आज से हर समय। मैं मेरा गुरु भाई शांतनुदा का बात भी बोल रहा हूँ, पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, शांतनुदा की बात भी मैं बोलता हूँ, इस जामनगर में रहते हैं। उन्होंने अभी उनको ठाकुर जी के काम में इतना बिजी हो गया है, टेंशन तो रहते रहते, हम लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने बोला जी अभी मेरा हर समय खाली सोचता हूँ कब मेरा नाम मिस हो गया, कब मेरा नाम मिस हो गया, ये मेरे को आज फोन करके बोला है। ये हमको जब बाबा का आदेश आया है तो हम सोचते हैं मेरा नाम मिस हो गया, अरे कुछ मिस हो गया, अरे नाम करो नाम करो नाम करो, ऐसा हो रहा है। यही होता है ठाकुर का, ठाकुर जी का जो वाणी है, ईश्वरी डाक एसेছে তার কাছে তার संगति जोगान दिए धन्य होते भोग दौलती दुर्मति। तो हमको जब भी कोई भी मैसेज आया, अभी आचार्य का मैसेज आया है कि हम लोग सब समय ठाकुरमय होके चले, सब लोग सावधान में रहे। पूज्य ने बिंकी दास से 2 दिन पहले ऋतिक अभी से फोन करके हमको बोला है, सबको बोला होगा है, ये उनका मैसेज है हम लोग कैसा है, और सबको बोला सावधान में रहना है, ठाकुर जी का काम करके ध्यान करके जैसा भी मैं ठाकुर जी बोला है इसका और स्ट्रिक्टली पालन करना है। इसलिए बोला है, ये होता है प्रेम, यही होता है प्रेम। जो भी है अभी समय भी बहुत कम है, हम कितना बोलेगा, बोल के तो हम एंड नहीं कर पाएगा, लेकिन इच्छा है बोलने के लिए। श्री श्री बड़ौदा के पास भी हम एक दिन गया थे, जब मैं समझता नहीं था ठाकुर जी क्या है नहीं है, जो भी है, जब 1984 का बात बोल रहा है, और 5 मिनट में बात करके खत्म करूंगा। मैं प्रणाम करके उनको पूछा था आगे আমি যেন সারা জীবন ঠাকুরের কাজ করতে পারি, तो मतलब समझता भी नहीं था, लेकिन इच्छा हुआ बोल दिया था, तो उन्होंने हमको आशीर्वाद किया था कि तू ही पारबी तू ही पारबी। तो जो उन्होंने हमको एक बोला है वो मेरा जीवन में हर पल पल में, मैं जो भी करता हूँ, मैं मेरा लगता है प्रधान आचार्य श्री वर्धा की इच्छा से हम कर रहे हैं और उनका दया से कर रहे हैं। इतना आदमी का प्रेम, जैसे जामनगर एक ड्राई प्लेस है, एक भी गुरु भाई नहीं था, अभी सब लोग मिलके 3 बीघा जमीन खरीदा है, उनका दया से सब कुछ हो रहा है, आशीर्वाद सब कुछ हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं था। सब आचार्य देव का, प्रधान आचार्य देव श्री वर्धा का वो आशीर्वाद मेरे याद आता है। मुझे उस समय मैं जो नहीं समझता था, बोला थे तू पारवी, वो पूरी पारवी बोला जो है वही हमको हर समय इंस्पिरेशन देता है जी, हमको हम क्या करेगा, ठाकुर जी करा रहा है। और आचार्य देव का एक लाइव घटना याद आ रहा है, उस समय गुवाहाटी में कॉन्फ्रेंस चल रहा था, हम था शायद बहुत
ऋतिक लोक कर्मी बिंदी भक्त बिंदु भी था। 2012-11 का बात चल रहा है, शायद 12 में था कॉन्फ्रेंस। तो जब कॉन्फ्रेंस शुरू होगा 9:30 में आचार्य देव गुवाहाटी मंदिर से खानापारा में उत्सव हो रहा था, वहां पे आके ऐसे मैं आलोचना कर रहा था, तो थोड़ा बाद में बात करता हूँ। तो उस समय में आके हेलीकॉप्टर से सीते शेखर चीफ मिनिस्टर उन्होंने बोला था कि हम आपको ऊपर से जब आप आएगा हम फ्लावरिंग करेगा, लेकिन 9:15 9:30 में इतना बारिश हो रहा था, पायलट ने रिफ्यूज किया है। पायलट ने बोला नहीं, अभी हम फ्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत थंडरिंग हो रहा है, इतना बारिश में हम नहीं चला सकता है। तो उन्होंने रिग्रेट कर दिया है। तो हम लोग भी ठीक है, जो परमपिता की इच्छा हुई होगा। आचार्य देव गुवाहाटी मंदिर से शुरू किया है, हम था उस समय उपस्थित। ठीक डॉट 9:50 से बारिश बंद हो गया है। आकाश में मैं खुद सनलाइट देख रहा, मेरा बॉडी में सनलाइट आता, मैं अभी भी फील कर सकता हूँ उस मोमेंट, मेरा बॉडी में सेरेन आता है। और जब दादा डॉट 10 o'clock जब प्रेमाइसिस में आया है, बाय द टाइम हेलीकॉप्टर पायलट से बात किया, उन्होंने बोला नाउ इट इज पॉसिबल टू फ्लाई। तो उन्होंने ऊपर उठ के शावरिंग किया है। आचार्य देव आ रहा था, और शंखध्वनि उलू ध्वनि जो हो सकता है, और परिस्थिति का परिवेश जो उनको अपमान करता है, वो मैं खुद अपना आंखों से सब लोग अनुभूति किया है, अकेला नहीं, लाखों लोग आदमी की अनुभूति था। तो उनके बारे में मैं क्या बोलूं दादा, जो जिसका इच्छा से जगत चलते हैं। आचार्य देव भी बहुत बार ऐसा बोल चुका है बातों बातों में कि 10,000 किलोमीटर तक मैं सब कुछ दे सकता हूँ, तो आप कहाँ फाकी देगा। पूजनीय बाबा जी का बारे में भी अगर बोलेगा, एक दिन मैं आरडीसी वारंगल में पढ़ रहा था, लेकिन कुछ कोर्स में कैसा सब्जेक्ट लो क्या लो मैं समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं देवघर गया है, तब भी मैं 1983-4 का बात कर 84 का बात 85 का बात चल रहा है। तो सारा दिन मैं कोशिश किया है बाबा जी को निवेदन करने के लिए, नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे मेरे को जाना है, मैं जब नहीं बोल पाया क्योंकि बाबा जी को दर्शन नहीं मिल रहा था, बोल नहीं पा रहा था, डिसीजन नहीं ले पा रहा था, तो मैं ठाकुर प्रणाम, मैं सोचा बाबा गौरांगदा का जो चाय का दुकान है वहां से निकल गया, और उससे ठीक है ठाकुर जी को प्रणाम करके कल सुबह मैं निकल जाऊंगा। बोल नहीं पाए, ठाकुर जी को बोल के निकल जाऊंगा, क्योंकि दिन भर में बाबा जी को बोल नहीं पाया। आपको क्या बोलूं दादा, हम जब ठाकुर गेट में ठाकुर बाड़ी ठाकुर बांग्ला का गेट में घुस रहा था, बाबा जी उल्टा था पीछे से, मैंने सामने के से गौरांगदा का जो दुकान है किताब का, वहां से आ रहा था, साथ में भक्त लोग था। मैं साइड में खड़ा हो गया, मैं सोचा यहाँ बोलूं कि नहीं बोलूं। दादा सामने आके खड़ा होके मेरे को पूछता है, बोलिए आप क्या बोलना चाहता है। अंतर्जामी पुरुष। फिर मैं मेरा बात व्यक्त किया है, फिर उनको बोल के फिर ठाकुर जी को प्रणाम किया है। हम लोग को डर नहीं है दादा, जीवन तो ईश्वर मिला है। लेट अस, मैंने हमको माइंड से क्लियर कर दीजिए, क्योंकि एक घटना बोल के तो एंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हम लोग को क्या सोचना है, कैसे चलना है, कैसे उनका इच्छा पूर्ण करना है, ऐसे चलना है, ऐसा शुरू करना है। अभी समय चला गया, बहुत समय चला गया। सब लोग को उम्र भी शायद कितना होगा, हमको हम भी अभी 53 54 है, और 10 साल 20 साल 15 साल रहेगा। अभी समय भी बहुत कम है। मैं बोलने का उद्देश्य है ऐसा नहीं, वी हैव गॉट इनफाइनाइट टाइम। चलो जब संसार करेगा, नौकरी के बाद रिटायरमेंट करेगा, अभी समय नहीं है। आज से प्रॉमिस करना है, ठाकुर जी जो बोला है हम करेगा। घर में एकदम मैंने स्वर्ग का परिवेश सृष्टि करने के लिए कोशिश शुरू कर दी, और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। समय भी का प्राबंध के लिए मैं यही पे करना चाहता हूँ। सब लोग आनंद में रहिए, मैं परम पिता से प्रार्थना करता हूँ। हम लोग आनंद में रहिए, ठाकुर जी को लेके नमो करते हैं। यही बोल के आज मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय गुरु।